Hey beautiful people, what's up guys? Welcome back in your own YouTube channel, and in this video again we are going to discuss about the most important current affair MCQs of today's okay, so before wasting any time, let's move to the lecture now. And before going to start the lecture, I want to tell you one thing that जैसे आप सभी जानते हैं कि हम लोग अकाउंट असिस्टेंट का ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल प्रोग्राम, एक स्पेशल डिस्काउंट प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है उन सभी कैटेगरीज के बच्चों के लिए जो बीपीएल, ऑफन, एपीएल एंड वीकर सेक्शंस कैटेगरीज में आते हैं। इनके लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें हम एक छोटा सा एडमिशन फ़ी जो है वो लेंगे, एंड उसके बाद आपको सिर्फ मंथली 99 रुपीज़ पे करना है, एंड इसी में आपका पूरे का पूरा कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सभी चीज़ें जो है वो असेस कर सकते हैं। सो ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चाहिए, वहाँ एक लिंक पड़ा हुआ है फॉर्म का। आप फॉर्म को फिल करिए एंड आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुँच जाएगी। अगर सपोज करिए आपको वो फॉर्म का लिंक नहीं मिलता, आपको डिस्क्रिप्शन ओपन करना नहीं आता, तो माय डियर आप ये जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हो, आप इस नंबर पे सिंपली हेलो हाई का मैसेज भेज सकते हो। आपको डायरेक्ट उसी टाइम पे फॉर्म का लिंक जो है वो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ओके, तो ये थी वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने डिस्कस की है अब से। एंड नाउ वी विल स्टार्ट और टुडेस करंट अफेयर MCQs लेक्चर। सो लेट्स सी। और फर्स्ट क्वेश्चन में है कि गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है रिडक्शन इन TDS TCS रेट्स में। तो इसमें बेसिकली उन्होंने बताया है कि उन्होंने कितने परसेंट का रिडक्शन किया है इसमें। ओके, सो इसका जो आंसर है दैट इज़ 25%। 25% का गवर्नमेंट ने रिडक्शन किया आपका TDS एंड TCS रेट्स में, एंड इट विल रिमेन टिल 31 मार्च 2020, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अभी। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गवर्नमेंट ने अभी एक मतलब अनाउंसमेंट की है जिसमें उन्होंने अपनी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है उसकी लिक्विडिटी, इमरजेंसी लिक्विडिटी करने का फैसला किया। तो वो किसका पार्ट है? बेसिकली दैट इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने अमाउंट का अनाउंसमेंट किया है, कितने अमाउंट की लिक्विडिटी जो है वो करने जा रही है सरकार आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स में। सो इसका जो आंसर है वो है 19,000 करोड़ की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ CBSE का जो न्यू चेयरमैन जिनको अपॉइंट किया गया है उनका क्या नाम है, बेसिकली वो आपको बताना है। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है मनोज आहूजा। एंड इससे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने रिप्लेस किया है, मतलब कि इससे पहले जो इसके चेयरमैन थे वो थी IAS ऑफिसर अनीता करवाल जी, एंड अब वो उनको इस टाइम पे मतलब वो अपॉइंट किया गया है उनको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी अंडर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर। ओके, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन सी स्टेट जो है वो पहली बन चुकी है इन इंडिया टू रेगुलेट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कौन सी स्टेट में रेगुलेशन ऑफ मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को रेगुलेट करने की इजाज़त दी गई है? एंड इसका जो आंसर है दैट इज़ तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन में है कि हु विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री मीटिंग। तो जो शंघाई में कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग होने जा रही है तो हमारे इंडिया से कौन सा मिनिस्टर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को उस मीटिंग में? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ S जयशंकर। ओके, S जयशंकर जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इलेक्शन कमीशन ने एक सेटअप किया है कमेटी को टू एग्जामिन गुजरात के हाई कोर्ट जजमेंट के ऊपर। एंड बेसिकली ये जो जजमेंट देने जा रहे हैं मतलब ये जो कमेटी उन्होंने सेटअप की है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, ठीक है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर बेसिकली जो उस टाइम पे गुजरात हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी एंड जिसके तहत ये इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी को सेटअप किया है उस फैसले को जज करने के लिए। सो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है डोलका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा नेशन ने अभी हाल ही में अपोज किया है US के अटेम्प्ट को कि मतलब US ने अटेम्प्ट करते जा रही है ईरान में अपनी आर्म्स को एक्सटेंड करने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से नेशन ने उस चीज़ को अपोज किया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ रशिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर दैट इज़ कि नीचे जितनी भी कंपनीज दी गई हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे जितनी भी कंपनीज दी गई हैं इनमें से कौन सी कंपनी ने इजाज़त दी है, परमिट दे दिया है अपने सभी एम्प्लॉयज़ को कि वो घर बैठ के काम कर सकते हैं इन्फिनिटी पीरियड तक। ओके, सो इसका जो आंसर है दैट इज़ ट्विटर। ट्विटर कंपनी ने ये जो परमिशन जो है वो दी है अपने वर्कर्स को। सो गाइज ये थे वो सारे के सारे आज के इंपॉर्टेंट MCQs, करंट अफेयर MCQs सॉरी, and I hope you like it, and if you like it then please hit a like button, और उसके बाद if you want to share it with your friend and then you can do it also because it will be helpful for me too. And yeah, finally thank you so much for watching this video, and see you again the next video tomorrow, and thank you, take care, see you again, bye.